इसका थैंक यू। नीचे से ऊपर आ रहा हूँ मैं नीचे। Oh, very nice. Oh, देवा. सर यहाँ पे सर इधर वीडियो सर हाँ ये चलेगा सर थैंक यू चलिए बाइट ले पूरा तो ना हो ही नहीं सकती थी। तो सबसे पहले मैं अपने स्टेज पर और अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जिनके बिना ये फिल्म अधूरी थी, जिसके पीछे ये आइडिया है जिनका है, वो है राइटर एंड डायरेक्टर इंद्रवेश योगी जी। प्लीज सर स्टेज पर आ जाइए। आपके सर उतना पीछे मतलब गेस्ट आ रहे हैं आपके, हमारे गेस्ट आप सर, आप स्टेज पे आ जाइए। तालियां हो जाए जोरदार इंद्रवेश योगी जी के लिए। तो ये है वो लोग जो कि कैमरे के पीछे हमारे कैमरे पे आने वाले आर्टिस्टों के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उनको जिनके बिना ये फिल्म हो ही नहीं सकती थी, जिनके चेहरे के बिना ये फिल्म हो ही नहीं सकती थी। तो अब मैं लीडिंग एक्टर एंड जो सबसे पहले बुलाना चाहूंगी शहलीन भनौजी को, उसके साथ रिशांक तिवारी, हर्षवर्धन जोशी एंड राहुल सूरी जी। प्लीज कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। वो हैंडसम। आ जाइए मेरे बगल में खड़े हो जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके साथ ही मैं हमारी लीडिंग एक्ट्रेसेस को बुलाना चाहूंगी। ब्यूटीफुल रितिका गुलाटी, सूफी गुलाटी, समीक्षा भटनागर, कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए हमारी ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल लेडीज के लिए प्लीज कम। हाय हाय, मतलब कंपटीशन देने आ गई हैं। मैं वहाँ खड़ी थी यार, मुझे यहाँ कोने में कर दिया इन लोगों ने। अब आपकी बराबरी नहीं है। ओह थैंक यू वेरी मच। अब इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगी जिनके बिना अभी जिसके लिए हम यहाँ पे जुटे हुए हैं और म्यूज़िक लॉन्चिंग हो रही है, यहाँ पे म्यूज़िक रिलीज़ होने वाला है, अगर इन्होंने नहीं गाया, मैं बुलाना चाहूँगी मेरे फेवरेट, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब ये बोलना ज़रूरी था लेकिन मैं फिर भी आपको फिर से कहना चाहूँगी सर। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे स्टेज पर सुखविंदर सिंह जी को। प्लीज़ सर, जोरदार तालियां, मतलब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए सुखविंदर सिंह जी के लिए प्लीज सर। इन्हीं के साथ मैं बुलाना चाहूंगी जावेद अली जी को। जोरदार तालियां जावेद अली, वेलकम सर। इसके आगे मैं बुलाना चाहूंगी जोजो जी को, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। साथ ही अब इनके साथ मैं फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर को बुलाना चाहूंगी जिनका नाम है प्रकाश प्रभाकर एंड फरजान फैज जी को। प्लीज स्टेज पर आ जाइए, प्लीज कम। जोरदार तालियां प्लीज। आप लोग तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म इनके बिना अधूरी है और ये इस वक्त जब हम खड़े हैं जहां पे म्यूजिक रिलीज है, इनके लिए तालियां ना हो तो फिर किसके लिए हो। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंजीरा मुखर्जी जी को। प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए। आपको इनवाइट किया गया है यहाँ पे, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ऑडियो बंद हो गया ऑडियो। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल टीम जिसमें मैं भी यहाँ पे कंपटीशन में खड़ी हूँ और हम लोग यहाँ पे म्यूजिक रिलीज के साथ ही यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले सर अब म्यूजिक रिलीज शुरू कर दिया जाए, सीडी आपके हाथों में दे दिया जाए और लाइट। अरे ऑडियो बोलना, लाइट क्या है? तो हमारी टीम यहाँ पे आ चुकी है। इसके साथ ही हम हमारे स्पेशल गेस्ट को भी स्टेज पे बुलाना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है, जिसमें हमारे हैंडसम सबसे पहले अमन यतन वर्मा जी, आप स्टेज पे आ जाइए। अभिनव सिन्हा जी, डायरेक्टर अभिनव सिन्हा जी, आप भी स्टेज पे आ जाइए। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। विभव कृष्णा जी, आप ही सेट पे आ जाए। सेट, ओहो इतनी शूटिंग की आदत हो गई कि इसको भी सेट ही बोला जा रहा है। जयदीप अहलावत, आप सर आप भी सेट पे आ जाइए। तरुण खन्ना जी, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। जोरदार तालियां हो जाए तरुण खन्ना जी के लिए। अरे ऑडियो बंद हो गया ऑडियो। ए खड़े स्टेज। और लाइट अभी म्यूजिक रिलीज के फर्स्ट पोस्टर के लिए भाई तेरा ऑडियो खत्म हो गया, ऑडियो चालू करो जल्दी। ले जाना आने थी। सीडी कितनी बड़ी, म्यूजिक कितना बड़ा होगा, आइडिया लगा दो।
सुखिंदर सर, आप इससे पहले नीचे उतरे, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगी। एक लाइन, इसके बिना तो होगा ही नहीं सर। ये सेट पे नहीं, हमेशा लेट ही आता था, मुझे बहुत तंग किया है। जयदीप मधून तिकडून कॅबल तर नाही काढली ना, तिथून निघाली तर नाही ना? ऑडियो नाही तर काय छापणार, दोन्ही वैसे छापलं ये ले भी वाइट कर, चल 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 निकल। वैसे अभी लाइन में 2 लोग और हो गए हैं, तो जैसा कि मुझे लग रहा है 4 में से अभी 3 इधर 2 इधर है, तो हम अब जानना चाहेंगे कि अगर बाई चांस आपको लव के फंडे में कास्ट किया क्या होता, तो आपके क्या लव के फंडे होते? कोई बात नहीं, सोच लेते हैं हम। हाँ, लव के फंडे मुझे कान में कहा गया कि मैं तुमको बैक स्टेज बता दूंगी, बहुत ही पर्सनल है। एवरीबॉडी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। वाओ, ये होता है जवाब, इसे कहते हैं लव के फंडे। वो स्टार देगा ना उसको, एक्चुअली मेरा जवाब हर्ष देगा, क्योंकि लव के फंडे उसने मेरे साथ किए हैं। मैं तो बिल्कुल सिंपल मूवी में, तो मैं कैसे फंडे बनाऊं? शोर शराबा के इधर आप शूट कर रहे थे, क्यों आप लोग पसंद नहीं आएगा ना? एक बार सभी एक साथ बोलेंगे, नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े, नैना शातिर। स्टेज पे आ जाइए। जावेद अली जी, जोजो, आपका जहाँ भी हो ऊपर आ जाइए। मंजिला जी ऊपर आ जाइए। मैडम हाथ हाथ लव का बहुत बढ़िया।
पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एक्शन। चलो मैं कल मेकअप करा गया तो चलो वन के सर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, आपने फिल्म में गाना गाया सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग। सारे गाने फिल्म के बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेलोडियस है। और फैज़ अनवर साहब का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है कि जो वो लिखते हैं उसमें कन्विक्शन बहुत होती है, बहुत कमर्शियल लिखते हैं बट बहुत सेंसिबल लिखते हैं। नैनो के ऊपर उन्होंने दबंग में भी लिखा था और नैनो हाँ तेरे मस्त मस्त दो नैन एंड दिस फिल्म आल्सो नैना शातिर। तो ही हैज़ गॉट अ ट्रेमेंडस कमर्शियल सेंस। और मैंने जब गाना सुना था और इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर मी व्हेन आई वाज सिंगिंग। फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पिक्चराइज कर लेते हैं, तो आई सेड यस। सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इसके पहले भी काफ़ी फिल्मों में मैंने ऐसा गानों में एक्ट किया है। तो इट इज़ रियली वेरी गुड सॉन्ग। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी फिल्म के सारे ही गाने बहुत इंटरेस्टिंग हैं एंड फिल्म इटसेल्फ इज़ अ वेरी hot. It has got fantabulous reason also. Mr. Yogi is the director and he has got very, very tremendous sense. He's a very, very nice person, very good director. He's a very dear friend of mine. और ये फिल्म बेहतरीन साबित होगी। सर हमारे दर्शकों के लिए गाना गा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यार अभी मैं 2 दिन से तबीयत थोड़ा सा नासाज रही तबीयत, बट ना आई एम फाइन एब्सोल्युटली। बात करने में और गाने में ज़रा सा नहीं काफ़ी फ़र्क होता है। सर आप कैसे देखते हैं सलमान खान ने जिस तरह से शर्मनाक बयान दिया है महिलाओं के लिए, तो आप कैसे देख सकते हैं कि क्या सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश के सामने? ये कब हुआ? ये 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है और अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और 3 दिनों से तो मैं अपना मेडिसिन के ऊपर हूँ, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं। न्यूज़ चैनल पे सभी जगह चल आई विल गो रीड एंड अंडरस्टैंड इट, देन आई विल बी एबल। हम बता देते हैं कि पर ब्रदर चक्कर ये है कि जिस बारे में मुझे मालूम ही नहीं, मैं कैसे बात करूँ? मुझे मालूम होगा तो मैं कुछ कह सकूँ। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन अगर उन्होंने अगर पे मैं अगर पे जाता ही नहीं, जब जो चीज़ मैंने पढ़ी ही नहीं है, जो जिस चीज़ के बारे में मैंने सुना है, अब भी सुन रहा हूँ, तो मैं कैसे जवाब दूँ? सर मैं आपको बता दूं सलमान खान के सर क्या हुआ सर। सलमान खान आप अभी लव के फंडे के बारे में बात कर सकते हैं, म्यूजिक के बारे में बात कर सकते हैं। चाहूँगा सर कि मतलब गाना गाना था तो मुश्किल था किसी फिल्म के अंदर जो आपको फिल्माए गए। ना गाना ना कहानी मुश्किल होनी चाहिए, ना गाना मुश्किल होना चाहिए, ना गाने वाले को गाते वक्त मुश्किल होनी चाहिए। वी बिलोंग टू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। हम मनोरंजन की दुनिया से संबंध रखते हैं। हमारी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, आसान होनी चाहिए। तो मेरे लिए कोई भी गाना ना चैलेंजिंग होता है ना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि चीज़ साधारण कन्विक्शन के साथ हो, एंटरटेनिंग हो। दैट्स इट। अपकमिंग प्रोजेक्ट कभी कभी नाम से पता नहीं चलता, बिकॉज व्हेन आई गो आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगिंग। तो कभी कभी मैं नाम नहीं फिल्म का पूछ पाता, लेकिन फ़िलहाल ये लव के फंडे है, रंगून है, सुल्तान इटसेल्फ है और मैनी अदर्स, बट नाम नहीं याद आ रहे। इस फिल्म के अंदर सर आपके सर कितने गाने हैं? इस फिल्म के अंदर शुड बी अराउंड आई थिंक सो 5 to 6 सॉन्ग एंड एवरी सॉन्ग इज़ रियली इंटरेस्टिंग। हाँ जी I'll try. नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े है, नैना शातिर बड़े। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। किधर देखना है ये बता दीजिए पहले, कौन पूछ? हाँ
लव के फंडे, किस तरह के फंडे हैं इस फिल्म में, या कितने फंडे रियल लाइफ में आप बताइए। पहले पिक्चर की बात करते हैं। फिल्म में लव के फंडे मींस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं मेजरली। हाफ ऑफ द फिल्म तो आपको पता नहीं चलेगा कौन बेसिकली किसका गर्लफ्रेंड है और कौन किसके बॉयफ्रेंड है। मैं एक अकेली इधर हूँ जो वाइफ का रोल प्ले कर रही है। शी इज़ अ कॉर्पोरेट वूमन और अपने पति के लिए बहुत डेडिकेटेड है, अपने घर के लिए बहुत डेडिकेटेड है। उसको वो बाहर के लव के फंडों के चक्करों में नहीं है। सो दैट्स माई कैरेक्टर। माई कैरेक्टर नेम इज़ जस्सी। शी इज़ अ वेरी सोफेस्टिकेटेड लेडी। सो बाकी इन लोगों के एक दूसरे लड़कियों को पटाने के चक्कर चल रहे हैं, कोई किसी को पटा रहा है, कोई इसको छोड़ के दूसरे को जा रहा है। सो दैट्स कॉल्ड लव के फंडे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पटाओ गर्ल्स। सॉरी आई कुडंट हियर यू। रियल लाइफ के ओके, रियल लाइफ में आई एम वेरी फोकस्ड। मेरे कोई आई डोंट बिलीव इन 4-5 boyfriends and this that. So I don't believe in that. I believe in only one boyfriend who's there in my life and will be there in my life throughout. Thank you. Any plan to get back to TV again? I'm there on the TV. There is one show called Gupchup on Sub TV. I've started shooting with them and I'm playing a main lead in that. And on Floor we have already gone, and July in some date it will be on air. So yeah, that is side by side is going on. Thank you. एक सेकेंड में पाया हूँ मैं, सिर्फ जो गाना है उसको मैंने देखा है। वेरी वेल शॉट, गाना अच्छा है एंड ऑफ कोर्स सुखविंदर जी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतना अच्छा गाना है तो यकीनन अच्छा ही होगा और अच्छी बनेगी। सर फिल्म में सर आप भी सर सपोर्ट करने आए हैं सर? इंद्रवेश जो डायरेक्टर हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैंने एक शो किया था नाना देश लाडो कलर्स पे, तो उस समय इंद्रवेश मुझे आके हरियाणवी बोलना सिखाते थे, तो मैं तब से उन्हें जानता हूँ, 7 साल हो गए हैं। सो उस समय उन्होंने इतनी मदद की थी। सो आई जस्ट फील एज अ फ्रेंड आई शुड बी हियर for the launch of his first film and he's done a fantastic job. सोमन जी फिल्म में आपका किसी तरह की कोई गेस्ट अपीयरेंस या आपका नहीं प्रकार का कोई मेरा कोई किरदार नहीं है, कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि इंद्रवेश मेरे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनी है, लोग इसे देखें एंड उन्हें मालूम पड़ेगा कि लव के कितने सारे फंडे होते हैं। आपने सर फिल्म देखी सर कि अभी? नहीं मैं देखा फिल्म अभी तक तो देख नहीं पाया हूँ। आई हैव जस्ट कम बैक, मैं भी अपने एक शूट के लिए गया हुआ था एंड उससे वापस आया हूँ। सो आई हैव जस्ट कम इनटू बॉम्बे और 2 दिन के बाद मैं अभी आई हैव जस्ट कम बैक टू बॉम्बे और देखते हैं अभी आगे बहुत सारी चीज़ें। सर अभी सर क्या सर कुछ आई थिंक एक शो हमारा है जी पे आने वाला है, अम्मा जिसका नाम है, उर्वशी शर्मा उसमें वापस लॉन्च हो रही हैं एज एन एक्ट्रेस। ये शनिवार को वो शो चालू होने वाला है 10:30 बजे रात को, ट्वाइस अ वीक, सैटरडे एंड संडे। सो प्लीज़ डेफिनेटली वॉच द शो। और कमाल की बात यह है कि उसमें आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल, जिसमें मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन शेखरन शेट्टी एक पात्र है वो रोल कर रहा हूँ। सो समथिंग डिफरेंट टू लुक फॉरवर्ड टू। सलमान खान जो उनके सुल्तान की मूवी थी उसमें उन्हें इतना मेहनत कराया गया क्योंकि एक रेप वूमेन की तरह फील कर रहे थे। देखिए पहली चीज़ ये है कि कई बार दोस्तों के बीच में हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं। नहीं सर, एक्चुअली सर सलमान खान इज अ सर पब्लिक फिगर सर। आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड वेल, दैट्स द वे ही लुक्स एट थिंग्स। उनका अपना तरीका है लाइफ को देखने का। आई एम नोबडी टू पॉइंट फिंगर्स कि ये सही है या ये गलत है। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं और करी हैं जिसमें मैं भी बहुत सारी चीज़ों में अटक गया था। So I'm nobody to point fingers at anybody. वो भी उनका अपना डिसीजन है, अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, इट इज़ हिज डिसीजन, हिज पर्सनल डिसीजन। उसमें आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ कहलवा नहीं सकते। देखिए ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हम बात कर सकते हैं। आई थिंक नहीं, महिलाओं में तो अगर आप देखिए महिलाओं की बात अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाके लॉ को चेंज कीजिएगा। 25,000 चीज़ें हो रही हैं हमारे देश के अंदर, नहीं हुआ है। वेल मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़, इतना बड़ा रेप केस हुआ था 16 दिसंबर को,
3 साल पहले। उसके बाद हम चिक चिक के हमने कहा कि जो लॉ को चेंज करना चाहिए। 3 साल के बाद जो लड़का 18 साल से कम है उसको कैसे छोड़ दिया? सारा देश इकट्ठा हो गया था, क्या हुआ? लॉ वहीं का वहीं है। वो लड़का 3 साल के बाद चला गया बाहर और आज वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। कहाँ हुआ लॉ चेंज? इतना बड़ा केस हुआ, सारा देश इकट्ठा हो गया, लेकिन लॉ कहाँ चेंज हुआ? किन के बाद? अभी चेंज हुआ है, बट द पॉइंट इज कि जिसकी वजह से इतना बड़ा केस हुआ उसको तो आपने छोड़ दिया, ही इज आउट। तो मेरे हिसाब से लोग कहाँ, अभी जब अगला केस होगा तब देखें। दैट्स माय पॉइंट। सो जो चीज़ें लोग बोल देते हैं ठीक है, डेफिनेटली। देखिए, देश की छवि किसी एक इंसान के बयान से न टूटती है न बनती है। सो आप अगर इज्जत देना चाहते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, प्लीज़ आप सब लोग जितने भी हैं अपने तरीके से अपनी औरतों को अगर आप इज्जत देना चाहते हैं, वहाँ वो अगर माफ़ी मांगना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, एंड उसको आप कोई फोर्स नहीं कर सकता है। मैं बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ, गुस्से में आके बात करते हुए निकल जाती। फेयर ना। थैंक यू सो मच। किस तरीके का फिल्म में आप किरदार निभा रहे हैं? मेरे कैरेक्टर का नाम आर्यन है इस शो में। मैं टेलीविजन कर करके इतना वो हो गया हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा शो दिखता है मूवी में। हाँ, सो माई रोल इन द मूवी इज़, उसका नाम आर्यन है, जो एक थोड़ा कैसिनोआ टाइप का इंसान है और जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है और जो ही ओन्स द पब। सो आपने जो गाने में पब देखा है, लाउंज देखा है, वो मेरा है और वो पार्टी मैंने थ्रो करी है अपेरेंटली इन द मूवी। सो ही ओन्स अ पब, ही ओन्स अ लाउंज वेयर ही इज़ अ वेरी पार्टी गोइंग फन लविंग गाय जो लाइफ को सीरियसली लेता है इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट ही डजंट टेक लाइफ टू सीरियसली इन टर्म्स ऑफ लव। सो ही ऑलवेज फील्स दैट ठीक है, आज पूजा कल कोई दूजा टाइप्स। कितना मुश्किल आपके लिए ये किरदार निभाना आ रहे हैं? मेरे लिए यार मेरे पसीने छूट गए, मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत प्रिपरेशन की इसके लिए, मैं अलग अलग लड़कियों को पटाने की कोशिश में। हाँ, मैं एक्टर यार, आई डू माई जॉब। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब आपको पता हो ना कि स्क्रिप्ट में लड़कियाँ थप्पड़ नहीं मारेंगी, तो यू कैन फ्लोट अराउंड ना। जब आपको पता ही ना हो कि भैया लड़की थप्पड़ मार दे तो, सो नथिंग लाइक दैट। आई हैव एंजॉयड इन द मूवी एंड आई हैड गुड फन यार। आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ माई फेवरेट। नैना शातिर बड़े, सुखविंदर जी का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैंने बहुत उनके गाने सुने हैं। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि सुखविंदर जी गाना गा रहे हैं और वो इसमें फ़ीचर भी करेंगे, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग पहली बार मिले और मैंने उनको बोला कि यार सुखी पाजी मुझे एक आपसे वो गाने की लाइन सुननी है। ही वॉज लाइक कौन सा? तो मैंने मुझे बहुत जो द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर ऑफ सुखविंदर जी इज़ कमबख्त इश्क है जो। So I'd asked him to sing that and we had a good time. Yeah, I love this song. Naina Shatir Bade I think is my best. So any plan to get back to TV? Back to TV तब होगा जब मैं TV छोड़ूंगा। मैं एक शो कर रहा हूँ जिसका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण, जो सोनी पे आता है एंड इट इज़ लीडिंग द चैनल, सो इट्स डूइंग वेरी वेल। स्वास्थ्य का शो है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ और मैं वहीं से शूटिंग से अभी आया हूँ और मैं वापस शूटिंग में निकल जाऊँगा। सो टेलीविजन तो चलता रहेगा। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ इंद्रवेश योगी। ये फिल्म मैंने लिखी है, डायरेक्ट की है। सवाल आपका सही है कि कहानी चुनने के लिए बड़ा एक टाइम लगता है कि कौन सी फिल्म बनानी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी एक लाइन में आपको एक बात बताता हूँ कि आपको मैं बोलूँ कि एक वन लाइनर है कि लव इज़ व्हाट इज़ लव। फर्स्ट ऑफ ऑल लव के फंड है, तो सबसे पहले आपका सवाल रहेगा कि लव व्हाट इज़ लव। लव इज़ द एक्सट्रीम सिंपैथी दैट लीड्स टू बेट। ये एक थॉट आता है कि सर आज की जो हमारी जनरेशन है, जो आज का हमारा यूथ है, उसका क्या परसेप्शन है लव के बारे में। तो वो दौर गया दिलीप साहब का या शाहरुख खान साहब का, या गया दौर इन द सेंस मतलब वो लव स्टोरीज़ जो बनती थी कि लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, टाइम बीतता जाता है
और प्रपोज करने में या हाय हेलो करने में टाइम बीतता था। आज हम हाईटेक युग में हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक और इन सब का ज़माना है। एक बार नजरे मिली, नाम पता होना चाहिए, फेसबुक पे सर्च मारता है, व्हाट्सअप नंबर कांटेक्ट होता है और 24 आवर के अंदर मिलते हैं और 48 आवर के अंदर ब्रेकअप भी हो जाता है। तो जिस फास्ट स्पीड से आज हमारी जनरेशन मूव कर रही है, रोल कर रही है, वैसी ही स्पीड हमारी कहानी को भी चाहिए ऑफ कोर्स। तो अब अगर हम लोग एक लव स्टोरी डेवलप करते हैं कि लड़का लड़की मिले, ट्रेन में मिले और उनके बीच में लव हो, कोई यूज़ नहीं है। एक लड़का लड़की सडनली मिलते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है, प्यार हो जाता है, या पता नहीं प्यार होता भी है नहीं, उसको प्यार का नाम दे लेते हैं आज के हमारे जैसे, और सडनली कुछ टाइम बाद ब्रेकअप, फिर दूसरा। तो ऐसी जो हमारी यूथ की सोच है उसके बीच में क्या कहानी हो सकती है, ये थॉट आया और ये लव के फंडे बनी। बहुत ही प्रैक्टिकल लव स्टोरी है, बहुत ही प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने टैगलाइन बताया कि लव इज़ द एक्सट्रीम सिंपैथी दैट लीड्स टू बेड। ये हमारे आज के लड़कों की सोच है कि लड़की कितना जल्दी पटेगी, कितना जल्दी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। ऐसे ही लड़कियों का भी परसेप्शन है। लड़कियों के आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मतलब जो ज़्यादा जो रेशो है वो यही है कि लड़कियों के भी परसेप्शन ये जो क्रेडिट कार्ड्स का जो पैरामीटर है वही इनका लव का पैरामीटर है। आपकी पॉकेट में कितना वजन है, आप कितनी बड़ी गाड़ी में घूमते हो, उतनी ही आपको लड़की जल्दी अप्रोच करती है। ये लड़कियों का परसेप्शन है आज के लिए। तो उतनी प्रैक्टिकल जो आज के जो हमारे यूथ है, तो उसमें एक ऐसी ही प्रैक्टिकल लव स्टोरी बनेगी। तो ये आइडिया आया और हमने लव के फंडे बनाई। थैंक यू। लव के फंडे जिनका नाम है, काफी रोमांटिक नजर आ रही है, जी जी। आपसे जानना चाहेंगे आपकी किस तरह का जर्नी रहा लव के फंडे का, आपके क्या कैरेक्टर है? मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, बहुत एक्साइटेड हूँ। आप देख सकते हैं इतना सज धज के, मतलब सुबह सुबह कितना मतलब टेंशन वाली बात होती है, तो एक्साइटमेंट की तो आप बात ही छोड़ दो। अब आते हैं कैरेक्टर पे। कैरेक्टर मेरा ऐसा है कि इसमें मैं अनुष्का शर्मा एज ए योगा टीचर एंड जिम इंस्ट्रक्टर है, जो मूवीज़ में ट्राई करती रहती है एंड उसको एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक़ है एंड उसको शी बिलीव इन लव लाइक दिस। सो उसको क्या है कि वो प्यार होता है, 2-3 बार उसको प्यार होता है उसके अंदर, और वो प्यार जो होता है उसको गलत मतलब गड़बड़ होता है। गड़बड़ इन द सेंस कि उसको बाद में पता चलता है कि एक्चुअली जिस बंदे से वो प्यार में है वो तो मैरिड है। तो उसको लगता है कि यार अब क्या प्यार व्यार, छोड़ो प्यार व्यार को, मारो गोली। तो बेसिकली वो इतनी मतलब बोल्ड है कि हाँ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर उसको पता भी चलता है कि हाँ अगर मैरिड है तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैरिड है तो क्या हुआ, डाइवोर्स भी तो हो सकता है ना। सो दैट मच आई एम ओपन माइंडेड इन दिस मूवी। सो बेसिकली मेरा कैरेक्टर यही है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि रियल लाइफ में मैं ऐसी नहीं हूँ। रियल लाइफ में सर ने मुझे इतना चैलेंजिंग रोल दिया तो मैंने बहुत मेहनत करी एंड इसमें बोल्ड कैरेक्टर के साथ साथ मेरी थोड़ी बोल्ड शॉट्स भी हैं। जब आप 15 जुलाई को लव के फंडे मूवी देखेंगे तो आपको मेरा अच्छे से कैरेक्टर नज़र आएगा उसके अंदर जो मैंने प्ले किया है। सो बेसिकली बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय करा। इसमें मेरा एक सॉन्ग है जिसमें रोमांटिक गाना है, लव के फंडे सॉरी जुदा जुदा सी लग रही है किससे नज़रें लड़ गई क्या। सो ये ड्रीम में होता है। तो हम लोग कश्मीर में हम लोग इसकी शूटिंग कर आए एंड इतनी एक्साइटमेंट थी, इतना खुश थी मैं, आई वाज सो हैप्पी कि मतलब -4 में भी मैंने साड़ी पहनी है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से शूट वूट किया है। सो आई रियली इन्जॉय ऑल मूवी एंड माई टीम, माई को आर्टिस्ट सारे बहुत फ्रेंडली थे एंड आई वाज सो कम्फर्टेबल। एंड इसके अंदर मैंने 1-2 बिकनी शॉट्स भी दिए हैं एंड दैट वाज कम्प्लीटली चैलेंज, बट आई वाज सो कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बिकॉज सारे बहुत फ्रेंडली थे। सो मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम सूफी गुलाटी है और इस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर नेम है वो रिया है। रिया एक ऐसी लड़की दिखाई है कि जैसे कि एक बहुत सिंपल शरीफ एक ही लड़के के पीछे पागल प्यार में, और वो उसी लड़के से शादी करना चाहती है, बट वो लड़का शादी जैसे कॉन्सेप्ट में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता। तो ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे हर्ट करता है कि जिस लड़की को मैं प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है पर शादी नहीं करता, तो उसको मनाने के चक्कर में, उसको पटाने के चक्कर में वो पूरी मूवी स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो फंडे दिखाएंगे जिसका नाम है लव के फंडे, मूवी का नाम। सो आप लोगों को बहुत बेखूबी नज़र आएगा इन चीज़ों का कि जो आज की यूज़ कर रही है लव के फंडे, लड़कियों को फंसाने में, लड़कों को फंसाने में, इसको तोड़ने में, उसको छोड़ने में। तो वो सारी चीज़ें हमारी मूवी में बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं।
सो जाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, 15 जुलाई लव के फंडे देखना मत भूलना, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी है, हमारा ड्रीम जड़ा उस मूवी के साथ। सो प्लीज़ 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 लव के फंडे 15 जुलाई। यस राइट, थैंक यू सो मच।